गीत अगीत श्री रामधारी सिंह दिनकर। गीत अगीत कौन सुंदर है। गाकर गीत विरह के तटिनी वेगवती बहती जाती है। दिल हल्का कर लेने को उपलों से कुछ कहती जाती है। तट पर एक गुलाब सोचता देते स्वर यदि मुझे विधाता। अपने पतझर के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता। गा गा कर बह रही निर्झरी पाटल खड़ा तट पर है। गीत अगीत कौन सुंदर है। बैठा शुक उस घनी डाल पर जो खोते को छाया देती। पंख फुला नीचे खोते में शुकी बैठ अंडे है सेती। गाता शुक जब किरण बसंती छूती अंग पण से छनकर। किंतु शुकी के गीत उमड़कर रह जाते सन्हे में सनकर। गूंज रहा शुक का स्वर वन में फूला मग्न शुकी का पर है। गीत अगीत कौन सुंदर है। दो प्रेमी हैं यहाँ एक जब बड़े सांझ आला गाता है। पहला स्वर उसकी राधा को घर से यहीं खींच लाता है। चोरी चोरी खड़ी नीम की छाया में छिपकर सुनती है। हुई ना क्यों मैं कड़ी गीत की विधना यूं मन में गुनती है। वह गाता पर किसी वेग से फूल रहा इसका अंतर है। गीत अगीत कौन सुंदर है। रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता गीत अगीत का भावार्थ। गाकर गीत विरह के तटनी वेगवती बहती जाती है। दिल हल्का कर लेने को उपलों से कुछ कहती जाती है। तट पर एक गुलाब सोचता देते स्वर यदि मुझे विधाता। अपने पतझड़ के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता। गा गा कर बह रही निर्झरी पाटल मुख खड़ा तट पर है। गीत अगीत कौन सुंदर है। रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता गीत अगीत की इन पंक्तियों में उन्होंने जंगलों एवं पहाड़ों के बीच बहती हुई एक नदी का बड़ा ही आकर्षक वर्णन किया है। उन्होंने कहा है कि विरह अर्थात बिछड़ने का गीत गाती हुई नदी अपने मार्ग में बड़ी तेजी से बहती जाती है। अपने दिल का विरह का बोझ हल्का करने के लिए नदी अपने किनारों पर उगी घास व उपलों से बात करते हुए आगे बढ़ती चली जा रही है। वहीं दूसरी ओर नदी के तट पर उगा हुआ एक गुलाब का फूल यह सोच रहा है कि यदि भगवान उसे भी बोलने की शक्ति दे देते तो वह भी गा गा कर सारे जगत को अपने पतझड़ के सपनों का गीत सुनाता। तो इस प्रकार जहाँ एक और नदी अपनी विरह के गीत गाते हुए कलकल की आवाज करते हुए बह रही है, वहीं दूसरी ओर गुलाब का पौधा चुपचाप अपने गीत को अपने मन में दबाए किनारे पर खड़ा हुआ नदी को बहते देख रहा है। बैठा शुक उस घनी डाल पर जो खोते को छाया देती। पंख फुला नीचे खोते में शुकी बैठ अंडे है सेती। गाता शुक जब किरण बसंती छूती अंग पर्ण से छनकर। किंतु शुकी के गीत उमड़कर रह जाते सन्हे में सनकर। गूंज रहा शुक का स्वर मन में फूला मग्न शुकी का पर है। गीत अगीत कौन सुंदर है। दिनकर जी कहते हैं कि खेतों में एक घने वृक्ष पर तोता बैठा हुआ है और उसी वृक्ष की छांव में उसका घोंसला है जिसमें मैना बड़े प्यार से अपने पंखों को फैलाए बैठ अंडे से रही है। ऊपर पेड़ की डाल पर तोता बैठा हुआ है जिसके ऊपर पेड़ के पत्तों से छनकर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं। वह गाते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो सूर्य की किरणों को शब्द प्रदान कर रहा हो। पूरा का पूरा खेत तोते के स्वर से गूंज उठता है जिसे सुनकर मैना भी गाने को उमड़ पड़ती है, परंतु उसके स्वर बाहर नहीं निकल पाते और वह चुप रहकर ही पंख फैलाते हुए अपनी खुशी का इजहार करती है। दो प्रेमी हैं यहाँ एक जब बड़े सांझ आला गाता है। पहला स्वर उसकी राधा को घर से यहीं खींच लाता है। चोरी चोरी खड़ी नीम की छाया में छिपकर सुनती है। हुई ना क्यों मैं कड़ी गीत की विधना यूं मन में गुनती है। वह गाता पर किसी वेग से फूल रहा इसका अंतर है। गीत अगीत कौन सुंदर है। रामधारी सिंह दिनकर गीत अगीत की इन पंक्तियों में दो प्रेमियों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक प्रेमी जब शाम के समय अपनी प्रेमिका को बुलाने के लिए गीत गाता है तो वह उसके स्वर को सुनकर खिंची चली जाती है और पेड़ों के पीछे छुपकर चुपचाप अपने प्रेमी को गाते हुए सुनती रहती है। वो सोचती है कि मैं इस गाने का हिस्सा क्यों नहीं हूँ। नीम के पेड़ों के नीचे अपने प्रेमी की गीत को सुनकर उसका हृदय फूला नहीं समाता। वह चुपचाप अपने प्रेमी के गीत का आनंद लेती रहती है। इस प्रकार जहाँ एक ओर
प्रेमी गीत गाकर अपनी सुंदरता का बखान कर रहा है, वहीं दूसरी ओर चुप रहकर भी प्रेमिका उतने ही प्रभावशाली रूप से अपने प्यार को व्यक्त कर रही है। इसलिए उसका गीत भी किसी मधुर गीत से कम नहीं है।